एक ऐसी टाइम ट्रेवल मूवी जिसमें 3 लोग एक ही लूप में फंस जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम मिल्टन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो नींद से अचानक से जाग जाता है। उसकी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए वो बाथरूम की तरफ भागता है जहाँ पे इसे एक वीडियो प्लेयर मिलता है। उस वीडियो प्लेयर में इसी ने अपने आप को वार्निंग देने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मगर मिल्टन को ये याद नहीं कि आखिर में उसने ये वीडियो कब बनाया। वीडियो वाला मिल्टन अपनी दोनों उंगलियों को काटकर ये यकीन दिलाना चाह रहा है कि ये जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि आज मंगलवार का दिन है। इसके बाद हमें एक दिन पहले यानी कि सोमवार का दिन दिखाया जाता है। मिल्टन अपने कॉलेज लैब में छुपकर ड्रग्स बनाया करता था और इसी की सजा के अंतर्गत इसे रिहैब सेंटर में डाला गया है। और यहाँ पे इसकी मुलाकात एक स्काइलर नाम की लड़की से होती है जो ड्रग्स का ही कारोबार करती थी। स्काइलर मिल्टन को बताती है कि वो यहाँ इसी को छुड़ाने के लिए आई है। इसके बदले मिल्टन को इसके लिए एक दिन काम करना होगा और वो काम था ड्रग्स बनाने का। मगर मिल्टन इसकी बात को नहीं मानता क्योंकि मिल्टन अपनी सजा काटकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन स्काइलर ऐसा नहीं होने देती और ये मिल्टन को अपनी बातों से फंसा ही लेती है। और मिल्टन भी इसकी बातों में आकर इसके साथ चलने को तैयार था। करीब आधी रात को इस जगह पर एक पुलिस वाला आता है जो मिल्टन और स्काइलर को ले जाने के लिए आया था। स्काइलर मिल्टन को बताती है कि इसका नाम रसल है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब देखकर मिल्टन समझ जाता है कि स्काइलर ने अपने साथ चलने के लिए इसे फंसाया, लेकिन अब इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मिल्टन इनके साथ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ये तीनों एक सुनसान आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक इनके सिवा कोई नहीं था। फिर वो एक घर में पहुंचते हैं और ये घर उसने इसीलिए चुना था कि वो अपना सीक्रेट काम यहाँ पे कर सके। और उस घर में बहुत सारे हथियार भी टंगे हुए थे। रसल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कोई साइको हो और इसे गन और खासकर इसकी गोलियां बहुत पसंद थी। रसल एक गोली को हवा में फेंकता है और वो ऊपर ही अटक जाती है। यहाँ पे मिल्टन को पता चलता है कि स्काइलर जानबूझकर रसल के साथ नहीं थी, बल्कि वो इससे डर कर रहती है। खैर, इसके बाद ये तीनों बैठकर काफी ज्यादा नशा करते हैं और बातों ही बातों में रसल इसको इस आइलैंड की एक पुरानी स्टोरी बताने लगता है। इसका कहना था कि इस आइलैंड पे बहुत समय पहले बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी और यहाँ पे हजारों लोग मारे गए, बस एक आदमी बच गया। कि तभी मिल्टन नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, जिसके बाद ये सीन कट होकर अगला सीन दिखाया जाता है। मिल्टन फिर से उसी जगह अचानक से जागता है क्योंकि इसने कल रात में बहुत ज्यादा नशा किया था, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो भागकर बाथरूम में जाता है, लेकिन इस बार हमें बाथरूम में कोई भी वीडियो प्लेयर नहीं मिलता। आखिर में यहाँ क्या हो रहा है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। स्काइलर मिल्टन से कहती है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो और रसल बहुत खतरनाक है, तुम चाहो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। ये मिल्टन को यहाँ से भागने के लिए गाड़ी की चाबी भी देती है, लेकिन अब मिल्टन स्काइलर को पसंद करने लगा था और ये बिना इसके यहाँ से नहीं जाएगा। स्काइलर मिल्टन को अपनी सेफ्टी के लिए एक गन देती है। इसके बाद मिल्टन अपना काम यानी ड्रग्स बनाना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ रसल आता है और मिल्टन के पास गन देखकर वो समझ जाता है कि ये इसे धोखा देने वाला था और ये मिल्टन को मारने की कोशिश करता है। तब मिल्टन रसल से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम ये ड्रग्स कभी नहीं बना पाओगे। तब रसल इसे हंसते हुए इसी का बनाया हुआ फॉर्मूला डिटेल में बताने लगता है और रसल की ये सारी बातें सुनकर मिल्टन बहुत ही ज्यादा हैरान था कि रसल को इसके फॉर्मूले के बारे में कैसे पता चला। रसल जैसे ही मिल्टन को शूट करता है तभी रसल को पता चलता है कि स्काइलर ने बंदूक की सारी गोलियां निकाल दी हैं, यानी अब स्काइलर और मिल्टन एक साथ हैं। ये जानकर रसल गुस्से में आकर दूसरी बंदूक निकालकर इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। काफी देर भागा दौड़ी करने के बाद रसल जैसे ही मिल्टन को मारने वाला था कि तभी पीछे से स्काइलर रसल को ही मार देती है। फिर मिल्टन रसल की बॉडी को घर के बाहर गड्ढा खोद के उसी में डालने लगता है, लेकिन तभी रसल होश में आ जाता है, यानी कि अभी भी रसल पूरी तरीके से नहीं मरा था। रसल मरते हुए मिल्टन से कहता है कि स्काइलर तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन मिल्टन इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। ये इसको जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। फिर इसके बाद मिल्टन और स्काइलर आराम करने के लिए चले जाते हैं और इनका प्लान था कि अगली सुबह ये दोनों इस आइलैंड से निकल जाएंगे, लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी। अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती हैं तब यह फिर से उसी जगह जागता है जहाँ पे ये कल जागा था। इसकी तबीयत वैसे ही खराब थी और वो भागकर बाथरूम में जाता है, लेकिन इस बार भी हम देख पाते हैं कि वो वीडियो प्लेयर वहाँ पे नहीं था और बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि आज मंगलवार है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। पिछले दिन रसल से लड़ाई करते वक्त मिल्टन को चोट आई थी, लेकिन अब वो निशान ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि रसल अभी भी जिंदा है और वो उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। कंफर्म करने के
लिए मिल्टन रसल की बॉडी को चेक करता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी डेड बॉडी अभी भी उसी जगह थी। लेकिन आखिर में ये सब कैसे हो सकता है? और ये सारी बात मिल्टन जाके स्काइलर को भी बताता है, जिसपे स्काइलर कहती है कि हाँ मुझे सब याद है, लेकिन ये बात तुम रसल को मत बताना। लेकिन मिल्टन के पेट में ये बात नहीं पचती और वो रसल को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। ये रसल को उसी की डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी रसल मिल्टन को चाकू मारकर स्काइलर को भी मारने वाला था, मगर उल्टा स्काइलर ही इसको मार देती है। मिल्टन घायल हो चुका था। वो स्काइलर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब स्काइलर इसे बताती है कि ज्यादा परेशान मत हो, कल सुबह तक तुम्हारे सारे के सारे घाव ठीक हो जाएंगे, जैसे तुम आज ठीक हो गए। स्काइलर मिल्टन को बताती है कि इनका शुरू से ही प्लान था कि जैसे ही तुम हमारा काम करोगे हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भाग जाने को कह रही थी। ऐसे ही बात करते करते अगली सुबह फिर से मिल्टन उसी जगह जागता है, लेकिन अब वो एकदम से ठीक हो चुका था। लेकिन अब मिल्टन को ये सब समझ में आ गया था कि ये तीनों एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। मगर ये कैसे हुआ? क्या रसल भी टाइम लूप में है या नहीं, ये जानना अभी भी बाकी था। जब मिल्टन और स्काइलर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है, कि तभी यहाँ पे रसल आता है, जिसे देखकर बिना कुछ सोचे समझे मिल्टन उसे शूट कर देता है। अब ये दोनों हर वो जानकारी को इकट्ठा करने लग जाते हैं जिससे ये टाइम लूप में फंस गए थे। मिल्टन का ये मानना था कि इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सब टाइम लूप में फंस चुके हैं। ये सब करने के बीच ये लोग हर रोज रसल को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा देते थे। कभी कभी तो इन दोनों में बहस हो जाती कि आज रसल को कौन मारेगा। ये रसल को सारी बातें बताकर ये रसल से टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, मगर अफसोस उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वो दोनों इस आइलैंड से बाहर भी जाकर देखते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। ये चाहे जहाँ चले जाएं, ये घूम फिर कर उसी जगह पर पहुँचते हैं। अब ये दिन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इन्हें याद ही नहीं कि ये यहाँ पे कितने समय से हैं। थक हार कर स्काइलर एक दिन मिल्टन को घर के पीछे कुछ दिखाने के लिए लेके जाती है और वहाँ का नजारा देखकर मिल्टन घबरा जाता है, क्योंकि इस जगह पर इसी के बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हुए थे। ये सब देखकर मिल्टन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसका मतलब रसल और स्काइलर रसल के मरने से पहले मिल्टन को ही मार दिया करते थे, लेकिन ये तीनों एक टाइम लूप में फंसे थे। इसलिए अगले दिन मिल्टन फिर से वापस आ जाता था, मगर इसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन रसल और स्काइलर को सब कुछ याद रहता। रसल और स्काइलर इस लूप से निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अफसोस ये दोनों इस जगह से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और इसी की वजह से चालाक स्काइलर मिल्टन की तरफ आ जाती है और इसके साथ मिलकर रसल को मार दिया करती थी, क्योंकि स्काइलर को पता था कि जो कोई भी मरता है अगला दिन रीसेट होने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। इसीलिए ना मिल्टन को याद है कि वो कितनी बार मर चुका है, ना ही रसल को याद है कि वो कितनी बार मर चुका है। बस स्काइलर है जो अब तक नहीं मरी। अब मिल्टन को समझ नहीं आता कि वो स्काइलर पर भरोसा करे या नहीं। अगले दिन वो सोचते हैं कि ये इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे, इसलिए रसल को मारने के बाद वो सारा ड्रग्स लेकर उस आदमी के पास जाते हैं जो इनका ड्रग्स खरीदने वाला था। वो आदमी जिसका नाम आर्चर है, उसने रसल के साथ सौदा किया था, लेकिन अब स्काइलर वो सौदा करने आई थी। आर्चर सोचता है कि इसने रसल को मार दिया, इसलिए आर्चर भी इन दोनों को मारकर सारा ड्रग्स अपने कब्जे में लेने की सोचता है और इसी के बाद से यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है। लेकिन स्काइलर और मिल्टन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर ये दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों बेहोश होने लगते हैं। ऐसे ही करते करते ये दिन भी जैसा जैसा खत्म होते ही वो फिर से उसी घर में जागते हैं और अब ये दोनों एकदम से ठीक थे। इस लूप से बाहर निकलने के लिए मिल्टन इस घर की छानबीन करने लगता है। तब इसे यहाँ पे एक किताब मिलती है जिसमें इस आइलैंड के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल ये आइलैंड श्रापित है, अगर यहाँ पे किसी ने अपने साथी को मारा तो वो इस आइलैंड पर फंस जाते हैं। यही कहानी शुरुआत में रसल मिल्टन को बता रहा था, लेकिन रसल ने पूरी कहानी नहीं पढ़ी। इसी की वजह से उसको इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। मगर मिल्टन इस आइलैंड का पूरा इतिहास पढ़ लेता है। तब इसे पता चलता है कि इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए इसे अपने सभी साथियों को मारना पड़ेगा और आखिरी बचने वाला इंसान ही अगले दिन में जा पाएगा। अब मिल्टन को इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, लेकिन ये बात वो स्काइलर को नहीं बताता क्योंकि इसे उस पर भरोसा नहीं था। शाम को मिल्टन रसल की गाड़ी का वीडियो प्लेयर चेक करता है, तब इसे पता चलता है कि ये सब यहीं पर कई महीनों से फंसे हुए हैं और मिल्टन के दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। इसलिए वो गाड़ी का वीडियो प्लेयर निकाल कर कुछ प्लान करता है और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग करता है। इसके बाद वो घर के सारे हथियार को छुपा कर स्काइलर को इस टाइम लूप से निकलने
का रास्ता बता देता है। फिर स्काइलर कहती है कि अगर ऐसा है तो हम इस टाइम लूप से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। एक तरह से ये अच्छा भी है, हम हमेशा एक साथ रहेंगे और ना ही कभी बूढ़े होंगे। लेकिन सारी की सारी ये मीठी मीठी बातें स्काइलर की चाल थी। असल में ये आज मिल्टन को मारकर इस टाइम लूप से बाहर निकल जाएगी। इसके पास गन थी लेकिन उसकी सारी गोलियां मिल्टन के पास थी। लेकिन तभी स्काइलर को याद आता है कि एक गोली रसल ने ऊपर की ओर फेंकी थी। फिर क्या था, वो उस गोली को लेकर मिल्टन को मार देती है। इसके बाद वो सारा का सारा ड्रग्स लेकर आर्चर के पास जाती है। इसे मालूम था कि आर्चर इसे मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो पूरी तैयारी से आई थी और वो आर्चर से बहुत सारा पैसा लेकर एक होटल में जाकर रुकती है। इसने सोचा था कि अब ये इस टाइम लूप से बाहर आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली सुबह होते ही वो फिर से उसी जगह पर जागती है जहाँ वो हर रोज जागा करती थी। इस तरह मिल्टन को इसी का वीडियो प्लेयर मिलता है और यह वही सीन है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है। मिल्टन उस वीडियो में स्काइलर के बारे में सब कुछ बता देता है। अब स्काइलर समझ जाती है कि कल इसने रसल को नहीं मारा बल्कि मिल्टन ने उसे मारने का नाटक किया, इसीलिए ये तीनों अभी भी उस टाइम लूप में हैं। स्काइलर अपनी गलती मानकर मिल्टन से माफी मांगती है और इनकी बातों बातों में ही ये लोग रसल को मारना भूल जाते हैं। और इस दौरान ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि रसल उस वीडियो प्लेयर को देख लेता है और वो सारी की सारी वीडियो देख लेता है और अब रसल इन दोनों को मारकर इस टाइम लूप से बाहर निकल सकता था। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक साइको है, इसलिए वो आखिरी समय में एक मौत का खेल खेलने लगता है। ये अपने गन में एक गोली डालकर सभी के ऊपर ट्राई करने वाला था और जो आखिरी में बच जाएगा वही विजेता होगा और वह सबसे पहले अपने ही ऊपर फायर करता है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि गोली चल जाती है और वो मारा जाता है। अब मिल्टन और स्काइलर आपस में लड़ने लग जाते हैं। जब मिल्टन स्काइलर को मारने वाला था तब स्काइलर मिल्टन से बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। ये फिर से मिल्टन को अपनी जाल में फंसा रही थी। बेचारा मिल्टन स्काइलर को नहीं मार पाता क्योंकि वो उसे पसंद करता था, इसीलिए वो अपने आप को ही मार लेता है। ये देखकर स्काइलर को बहुत दुख होता है और वो मिल्टन को बोलती है कि ये बात वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि मिल्टन अब तो मर चुका है। खैर अगले दिन एक नया सवेरा होता है और ये दिन था बुधवार का। जब स्काइलर को होश आता है तब आर्चर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था क्योंकि कल यानी कि मंगलवार के दिन रसल इसके पास ड्रग्स लेकर आने वाला था, मगर वो नहीं आया। इसलिए पता लगाने के लिए आर्चर खुद ही यहाँ पर आ गया। आर्चर यहाँ की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर इन तीनों में ड्रग्स को लेकर लड़ाई हुई थी। स्काइलर ने इन दोनों को मार दिया। अब आर्चर भी कम नहीं था, वो स्काइलर को मारकर वो सारे के सारे ड्रग्स को लेकर यहाँ से जाने वाला था। स्काइलर ये जानकर कि वो उसे मारने वाला है, वो बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगती है। आर्चर को लगता है कि शायद वो पागल हो गई है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि ये अगर स्काइलर को मार देगा तब ये भी इसी टाइम लूप में फंस जाएगा। फिर गोली चलने की आवाज के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा? आर्चर ने स्काइलर को मार दिया और यह जगह एक श्रापित जगह है, तो ये भी इसी टाइम लूप में फंस जाएंगे क्योंकि कोई भी आदमी अपने साथी को इस जगह पर मार देता है तो वो लोग भी इसी टाइम लूप में फंस जाते हैं क्योंकि स्काइलर को पता है कि अगली सुबह यह फिर से जिंदा हो जाएगी और स्काइलर को ये भी पता है कि इस टाइम लूप से आखिर बाहर कैसे निकला जाएगा। इसीलिए वो आर्चर और उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर आजाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी ब्लड पंच मूवी की कहानी। ये मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मूवी को यहीं पे एंड करते हैं।